अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का, जिस पर 3 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी मुबारक। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में माह रबीउल अव्वल मुताबिक माह अप्रैल 570 पर एक पीर के दिन ऐसे माहौल में हुई कि पूरी दुनिया पर कुफ्र और शिरक की तारीकी छाई हुई थी और इंसानियत गुमराही में भटक रही थी। गोया रूहानी तौर पर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और जो अल्लाह हर रोज़ चाँद, सूरज और सितारों के ज़रिए सारे आलम को रोशन करता था, आज उसने इंसानों की तारीख दिलों को अपनी इबादत और बंदगी की रोशनी अता करने के लिए अपने प्यारे बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का आफताब बनाकर सय्यदा आमिना के घर पैदा फरमाया। पैदाइश के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। ये नाम अरब में बिल्कुल अनोखा था। लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से अपने पोते का नया नाम रखने की वजह मालूम की तो उन्होंने कहा कि मेरे पोते की पूरी दुनिया में तारीफ़ की जाएगी, इसलिए मैंने ये नाम रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अकीक़ा किया और तमाम कुरैश को दावत दी। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। अबाबिल परिंदे के बारे में। अल्लाह ताला ने इन परिंदों को बड़ी अक्ल और जहानत से अता फरमाई है। ये तिनके और गारे से बड़ी महारत के साथ अपना घर बनाते हैं और अपने बच्चों को भी गंदगी से पाक साफ और बेत ना करने की तालीम देते हैं। चिंगादड़ उनके बच्चों का बड़ा दुश्मन है, इसलिए ये परिंदे अपने बच्चों की हिफाजत के लिए घर में अजवाइन के लकड़ियाँ रख देती हैं, जिनकी खुशबू से वो उनके घर की करीब भी नहीं जाती। बेशक इस छोटे से परिंदे की अक्ल और जहानत अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। वारिसीन के दरमियान मीरास तकसीम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल कतब विरासत को किताबुल्लाह के हुक्म के मुताबिक हक वालों के दरमियान तकसीम करो। सही मुस्लिम हदीस 4228 इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। क्या खुलासा करते हैं तो अगर किसी का इंतकाल हो जाए और उसने माल छोड़ा हो तो उसको तमाम हक वालों के दरमियान तकसीम करना वाजिब है, बग़ैर किसी शरई उज़्र के किसी वारिस को महरूम करना या अल्लाह ताला के बनाए हुए हिस्से से कम देना जायज़ नहीं है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। सोते वक्त अलिफ लाम मीम सजदा और सूरे मुल्क पढ़ना। हज़रत ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरे अलिफ लाम मीम सजदा और सूरे मुल्क ना पढ़ लेते थे। तिर्मिज़ी 2892 के रेफरेंस में से।
5वां हिस्सा एक अहम अमल की फजीलत के बारे में। मुतल्लका बेटी की कफ़ालत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन सदका ना बताऊं? तेरी वो लड़की जो तलाक हो जाने के बाद लौटकर तेरे ही पास आ गई हो और उसके लिए तेरे सिवा कोई कमाने वाला ना हो, तो ऐसे लड़की पर जो भी खर्चा किया जाएगा वो बेहतरीन सदका है। इब्ने माजा 3667 सुराखा बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुनाह के बारे में। इल्मे दीन को छुपाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म को छुपाया क़यामत के दिन उसको आग की लगाम पहनाई जाएगी। तबरानी कबीर 10845 इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में। माल आरियात है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तुम में से हर एक मेहमान है और उसका माल आरियात का तो अमानत है, और मेहमान यानी इंसान इस दुनिया से जाने वाला है और अमानत की चीज़ उसके मालिक को लौटानी पड़ेगी। शोबुल ईमान 10644 के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन काफिर की तमन्ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने तुमको एक करीब आने वाले अजाब से डरा दिया है जो उस दिन आएगा जिस दिन आदमी अपने उन अमल को देख लेगा जो उसने अपने हाथों से किए होंगे, और उस दिन काफिर कहेंगे, काश मैं मिट्टी हो जाता। सूरह नबा 40वां आयत में है सो। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। नज़र बद से हिफाजत का तरीक़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपनी या अपने भाई की कोई चीज़ देखो और वो तुमको अच्छी लगे तो बरकत की दुआ दो, इसलिए कि नज़र बद लगना सच है। मुस्तदरक 7499 आमिर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। बरकत की दुआ कौन सी का तो देना सो अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि करके बोलना। 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में। लोगों को बुराई से रोको। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम ऐसे अजाब से बचो जो सिर्फ गुनाह करने वालों ही पर नहीं आएगा, बल्कि गुनाह देखकर खामोश रहने वालों को भी अपनी पकड़ में लेगा। खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। सूरह अनफाल 25वां आयत में है सो। लोगों को बुराई से रोकना कर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 3 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 4 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।